नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप सभी के स्वस्थ एवं उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूपीटीटी 2020 शासन में लंबित परीक्षा टलने के आसार। परीक्षा संस्था 2 बार भेज चुकी प्रस्ताव, निर्णय नहीं। दूसरी समय सारणी भी बीती, अब यूपी बोर्ड पंचायत चुनाव का अड़ंगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 जल्द हो पाने के आसार नहीं है। वजह संशोधित प्रस्ताव में समय सारणी फिर पार हो गई है। शासन ने इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है। अब तीसरा प्रस्ताव मांगे जाने पर ही कार्यक्रम जारी हो सकता है। इस बीच प्रदेश में पंचायत चुनाव व यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी है। ऐसे में परीक्षा लंबे समय के लिए टल सकती है। ज्ञात हो कि सरकार परीक्षा कराने की अनुमति दे चुकी है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक चयन के लिए यूपीटीटी का होना जरूरी है। नए साल में शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनुमति देने से ही जगी थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने दिसंबर 2020 में ही प्रस्ताव भेजा। उसमें 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन व 28 फरवरी को परीक्षा कराने की तैयारी की थी, लेकिन प्रस्ताव पर मुहर नहीं लग सकी और पहली समय सारणी बीत गई। तब एनआईसी शासन व परीक्षा संस्था की बैठक हुई। इसमें आवेदन जनवरी के मध्य में शुरू होने पर सहमति बनी। परीक्षा संस्था से संशोधित प्रस्ताव मांगा गया। परीक्षा संस्था ने 30 दिसंबर को ही भेज दिया था। इसमें ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी से और परीक्षा 7 मार्च को कराने का प्रस्ताव था। शासन में मंथन के बीच दूसरे प्रस्ताव की समय सारणी बीत गई है। परीक्षा संस्था से फिर प्रस्ताव लेने के बाद ही कार्यक्रम निर्गत होने के आसार है। इसी बीच प्रदेश में पंचायत चुनाव व यूपी बोर्ड परीक्षाएं होनी है। इससे यह परीक्षा टलने की उम्मीद है। हालांकि पिछले सप्ताह प्रयागराज आए महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने कहा है कि प्रस्ताव शासन में लंबित है, जल्द ही निर्णय होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि अब शासन के निर्देश का इंतजार है, जो निर्देश होगा अमल किया जाएगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की टेट 2020 की यदि मैं बात करूं तो अब पंचायत चुनाव या फिर यूपी बोर्ड परीक्षाओं के बाद ही ये परीक्षा हो पाएगी। फिर भी आप सभी लोगों से आग्रह है, आप अपनी तैयारी जारी रखें और एग्ज़ाम तो होगा ही। और एग्ज़ाम यदि कुछ लेट हो जाएगा तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका अपेयरिंग में बीएड, डीएलएड या फिर बीटीसी चल रहा है, उन लोगों को भी नई शिक्षक भर्ती में मौका मिल सकेगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, संशोधित अंतिम परिणाम जारी। हाईकोर्ट के आदेश पर 9 अभ्यर्थी साक्षात्कार में हुए थे शामिल। प्रवक्ता अंग्रेजी 2016 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रवक्ता 2016 अंग्रेजी विषय का संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है। इस विषय में कुल 132 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, लेकिन मेरिट सूची में कुल रिक्त पदों से अधिक अभ्यर्थी पैनल में रखे गए हैं, ताकि चयनित के कार्यभार ग्रहण न करने पर उन पदों को आसानी से भरा जा सके। चयनितों को संस्था का आवंटन बाद में किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, पीसीएस 2019 का साक्षात्कार 28 से, विस्तृत कार्यक्रम 18 का होगा जारी। 388 पदों के सापेक्ष इंटरव्यू के लिए 811 सफल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 के साक्षात्कार की तारीख घोषित कर दी है। यह 28 जनवरी से आरंभ होगा। इसका विस्तृत कार्यक्रम 18 जनवरी को आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि अभ्यर्थियों को अलग अलग क्रम में बांटकर साक्षात्कार कराया जाएगा। भर्ती के 388 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार के लिए 811 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। यूपीपीएससी ने 16 अक्टूबर 2019 को पीसीएस के 474 एसीएफ के 2 व आरएफओ के 53 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। ऑनलाइन आवेदन 13 नवंबर तक
लिए गए थे। आयोग ने 15 दिसंबर को प्रदेश के 19 जिलों में 1166 केंद्रों पर परीक्षा कराई थी और परिणाम 17 फरवरी 2020 को जारी किया था। मुख्य परीक्षा के लिए 6119 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जबकि मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 23 दिसंबर को जारी किया गया था। उम्मीद थी कि साक्षात्कार जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में शुरू हो सकता है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग की IAS मुख्य परीक्षा चल रही है। इसके बाद PCS 2020 की मुख्य परीक्षा 21 से 25 जनवरी तक चलेगी। इसके बाद क्रेड 2020 हिंदी का एडमिट कार्ड जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेड 2020 के लिए एडमिट कार्ड बुधवार को जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह जानकारी प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर प्रशांत अग्रवाल और डॉक्टर शैलेंद्र राय ने दी है। सत्र को शहर के 14 केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में सुबह 11:30 बजे से 1 बजे के बीच परीक्षा कराई जाएगी। कोविड-19 गाइडलाइन के अनुपालन में एक केंद्र पर अधिकतम 400 अभ्यर्थियों की बैठने की व्यवस्था होगी। अन्य विषयों के एडमिट कार्ड पूर्व में जारी कर दिए गए हैं। हिंदी में विवाद के चलते परीक्षा पर असमंजस की स्थिति थी। मंगलवार को विधिक सलाह के बाद परीक्षा कराने पर सहमति बनी है। इसके बाद PG में प्रवेश के लिए नए कट ऑफ जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के PRO डॉक्टर जय कपूर ने बताया कि विभागों ने नए कट ऑफ जारी कर दी है। भूगोल MA MSc में कर्मचारी पाल्य कोटा तथा EWS के 158, अनारक्षित 184, OBC 166 अंक पाने वालों को 15 को प्रवेश दिया जाएगा। संस्कृत में 15 को, सामान्य 60, OBC 22 और SC ST दिव्यांग व कर्मचारी तथा खेल कोटे के सभी। प्राचीन इतिहास, संस्कृत एवं पुरातत्व विभाग में 15 को, अनारक्षित में 158, EWS में 146, OBC में 137, SC में 120 और कर्मचारी दिव्यांग तथा खेल कोटा में सभी को दिया जाएगा। भौतिक विज्ञान में 15 को SC ST वर्ग के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। डिजाइन एंड रूरल इनोवेशन इन रूरल टेक्नोलॉजी में 18 को प्रवेश दिया जाएगा। राजनीति विज्ञान में 15 को, OBC में 164 अंक पाने वालों को बुलाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस विभाग ने MSc के लिए 18 जनवरी को SC ST व दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसरों की पुरानी भर्ती पूरी, अब नई भर्ती का इंतजार। 4 साल तक चली लंबी कवायद के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 47 की भर्ती पूरी हो गई है। अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती के लिए आयोग ने वर्ष 2016 में विज्ञापन संख्या 47 के तहत भर्ती निकाली थी। इस विज्ञापन के तहत 1150 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती मंगलवार को शिक्षा शास्त्र के चयनितों को कॉलेज आवंटन करने के साथ पूरी हो गई। इसके साथ ही अब प्रतियोगियों को नई शिक्षक भर्ती का इंतजार है। नई भर्ती के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों का अधियाचन आयोग को मिल चुका है। हालांकि इसकी भर्ती प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो अभी तक उम्मीद थी कि जनवरी में विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अब जनवरी भी धीरे धीरे खत्म हो गई है और अभी तक कोई भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। तो अब ये लगता है कि पंचायत चुनाव के बाद ही नया विज्ञापन जारी होगा और ये जो नया विज्ञापन संख्या 50 के तहत जारी होगा, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की कुल संख्या 2016 होगी। सभी विषयों में पदों की संख्या ऐतिहासिक है और बस भर्ती के इंतजार है कब विज्ञापन जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन / विशेष चयन परीक्षा 2019 में साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों को इस द्वारा सूचित किया जाता है कि उनका साक्षात्कार दिनांक 28 जनवरी 2021 से प्रारंभ होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर दिनांक 18/1/2021 से उपलब्ध रहेगी। अरविंद कुमार मिश्र, परीक्षा नियंत्रक। इसके बाद 100 सवाल तैयार करिए और बोर्ड परीक्षा पास करिए। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की सिफारिश को यदि माना गया तो कोरोना संकट बीच 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। समिति ने छात्रों को 100 सवालों का एक क्वेश्चन बैंक उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई है।
जिससे परीक्षा में सारे सवाल पूछे जाएंगे। यानी परीक्षा को पास करने के लिए इन्हीं 100 सवालों को तैयार करना होगा। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार और बुधवार 2 दिनों तक चली। भाजपा सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे की अगुवाई में इस बैठक में बोर्ड परीक्षाओं, स्कूलों के खुलने और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पुस्तकों को तैयार करने के बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। कोरोना संकट में जब स्कूल पूरे इस समय बंद थे, ऐसे में होने जा रही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर लंबा मंथन हुआ। छात्रों को परीक्षा के लिए बेहतर विकल्प मुहैया कराने की सहमति बनी है। समिति ने इस दौरान बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए मंत्रालय से 100 सवालों का एक क्वेश्चन बैंक मुहैया कराने की सिफारिश की है। साथ ही कहा है कि परीक्षा में जो सवाल पूछे जाएं वे इन्हीं क्वेश्चन बैंक से लिए जाएं। समिति का मानना है कि जो छात्र कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाए हैं, वे बाकी बचे समय में इन सवालों को तैयार करके परीक्षा को आसानी से पास कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।